डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स डायनेमिक्स। ये हमारे पास बीए बीएससी फाइनल ईयर का पेपर होता है, 6 सेम का थर्ड पेपर होता है। इसमें क्या है हमारे पास, जैसे डायनेमिक्स नाम से ही पता चलता है कि ये एक मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स होता है हमारे पास। उसमें क्या होता है, बॉडी एक बार रेस्ट में होती है, एक बार ही मोशन में होती है। जब रेस्ट में होती है उसके लिए हमने पढ़ा है बच्चों कि स्टैटिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उनको कैसे सोल्व करना क्वेश्चनों को। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम डायनेमिक्स में कि बॉडी मोशन में है, सारा पार्ट सारी की सारी बुक ये मोशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल इसको बताया जाता है, बस थोड़ी सी समझ पे डिपेंड करता है। पहले ये देख लेते हैं कि इसके कौन से सिलेबस में हमारे पास कंटेंट है। क्या होता है, हरियाणा में हमारे जितनी यूनिवर्सिटियां हैं ना, उनका सिलेबस तकरीबन सेम होता है हमारे पास, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं होता। क्या होगा, एक आध आर्टिकल का डिफरेंस हो जाए या एक आध चैप्टर अलग हो जाए, बस इतना सा, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, इसका हमारे कंटेंट है इसके। इसमें हमारे पास देखो ये है, इसमें हमारे पास आ जाएंगे 11 चैप्टर आते हैं, ठीक है। इस 11 चैप्टर में हमारे पास फर्स्ट 4 चैप्टर की एक यूनिट है, इसके बाद 5th 6th की एक यूनिट है, 7th 8th की एक यूनिट है, 9 10 11 की एक यूनिट है। टोटल हमारे पास 4 यूनिट आती हैं। इनमें से क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ठीक है। इनमें से क्या होता है, फर्स्ट को चैप्टर तो है हमारा मोशन अलोंग ए लाइन प्लेन कर्व, मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व। सेकंड है रिलेटिव मोशन। थर्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्थ चैप्टर है इलास्टिक स्ट्रिंग। फिफ्थ है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये नाम से ही पता चल रहा है फिजिक्स में होते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये भी फिजिक्स में होता है। फिर है मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व्स। 8 है हमारे पास प्रोजेक्टाइल्स। फिर 9th है सेंट्रल ऑर्बिट्स। 10th है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और 11th चैप्टर हमारे पास मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन या 3D, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन कंप्लीट करवाना होता है। जैसे कि फर्स्ट 4 चैप्टर हैं, इनमें से हम कौन से चैप्टर कवर करेंगे, 3rd और 4th चैप्टर कवर करेंगे। और 5th और 6th में थे सिर्फ 5th चैप्टर कवर करेंगे। 7 8 में से 8 करेंगे। 9 और 10 में 11 में से 9 और 10, यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सारा अपना कवर करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स की आवश्यकता होती है, वो क्या करेंगे, जैसे 3rd और 4th चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन और इलास्टिक स्ट्रिंग, इनमें से दोनों में से कोई एक कर लो आप, आपके पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। ऐसे ही जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इनमें से हम करेंगे चैप्टर की हाफ एक्सरसाइज। जैसे अगर चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, उनमें से 2 एक्सरसाइज कर लेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा पासिंग मार्क्स के लिए। इसी तरह से इसमें है प्रोजेक्टाइल्स है, इसमें से भी जितनी चैप्टर में एक्सरसाइज हैं उनमें से हाफ कर लेंगे। इसी तरह 9 और 10 करवाएंगे हम। लेकिन अगर स्टूडेंट्स को पासिंग मार्क्स ही चाहिए, मार्क्स गेन नहीं करने हैं ज़्यादा, तो उसके लिए इनमें से कोई भी एक चैप्टर वो कर सकता है। तो आज हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेंगे हम। ये है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन।
लेक्चर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये है हमारे पास चैप्टर, जैसे नाम से ही सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होती है इसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है हमारे पास? ये होता है कि ए पार्टिकल इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स ए स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, सच दैट इट्स एक्सीलेशन, उसका एक्सीलेशन क्या होगा? वो होगा डायरेक्टली टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट इन अ लाइन। और प्रोपोर्शनल किसके होगा? डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल। कहाँ से? फिक्स्ड पॉइंट से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? ए पार्टिकल इज said to be simple harmonic motion, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं? SHM। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ it moves in a straight line such that its acceleration, इसका acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। कहाँ से? पार्टिकल से, जहाँ से वो फिक्स्ड पॉइंट होगा वहाँ से। डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये हो गया हमारे पास फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। अब देखो, ये होगी हमारी डेफिनेशन कि क्या है? ए पार्टिकल इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन या और SHM इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट, वो पार्टिकल क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। किस तरह से? कि इसका एक्सीलेशन, इट्स एक्सीलेशन इज ऑलवेज, हमेशा क्या होगा उसका एक्सीलेशन? डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट इन द लाइन, फिक्स पॉइंट के डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगा। एंड इज प्रोपोर्शनल टू द, और प्रोपोर्शनल किसके होगा? उस पार्टिकल के डिस्टेंस के, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से प्रोपोर्शनल होगा पार्टिकल के डिस्टेंस से। ये तो होगी हमारी इसकी डेफिनेशन। इसमें एक दो डेफिनेशन और आती हैं हमारी, जैसे कि ये होता है हमारे पास कि एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इनकी। एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम क्या लिख देंगे? SHM। ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? ये होता है कोई पॉइंट है O टुवर्ड्स विच द एक्सीलेशन इज डायरेक्टेड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मोशन और मीन पोजीशन। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया इसमें हमारे पास का द पॉइंट O। जब हम इसका आर्टिकल करेंगे ना, O पॉइंट पता चल जाएगा हमारा कहाँ पे है। O हमारा होता है फिक्स्ड पॉइंट टुवर्ड्स विच
the acceleration is directed is called the center of motion, या और इसको क्या बोल सकते हैं, मेन पोजीशन और मेन पोजीशन। ये हो गया हमारे पास। इसका सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारे पास कि मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारा बिटवीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड द पोजीशन। कहाँ पे, जब पार्टिकल रेस्ट में है, कहाँ से, ए से ए डैश, इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को किस चीज़ से डिनोट करेंगे हम, इसमें यहाँ पे चैप्टर में ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास, द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन O and the position of rest A और A डैश, ये दो पॉइंट होंगे हमारे लाइन पे, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। और इसकी नोटेशन क्या होती है, हेयर एम्पलीट्यूड इज ए, नोटेशन ए होती है एम्पलीट्यूड की हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अब एक होता है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि पॉइंट होता है, ए पॉइंट इज सेड टू हैव ए पीरियोडिक मोशन व्हेन इट मूव्स इन सच ए वे दैट आफ्टर ए सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इट ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम एक्सीलरेशन एंड विद द सेम वेलोसिटी। एक होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लिख लेते हैं हम इसको, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो इन फार्मूलोज को डायरेक्ट रख देंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास, लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम इज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ a simple harmonic motion is the number of complete ऑक्सीलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन होते हैं, यानी कि कंप्लीट कितने ऑसिलेशन हुए उसके, मेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, मेड इन 1 सेकेंड। अगर हम मान लो फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से डिनोट कर रहे हैं, और टी को किससे डिनोट करेंगे, टाइम पीरियड से। इफ़ एन denotes the frequency and T denotes the time period, टाइम पीरियड। ये हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये होता है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 के इक्वल होता है। तो n यहाँ से क्या हो जाएगा, n निकालेंगे तो ये t उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, तो n इज इक्वल टू 1/t, ठीक है।
और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, टी की वैल्यू, टाइम क्या होता है, टाइम की वैल्यू होती है हमारे पास 2π/√μ। यहाँ पे रखेंगे 2π/√μ, तो √μ आके ऊपर आ जाएगा हमारे पास, तो वहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, √μ/2π। ये आ गई हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, √μ/2π, ये आ गया हमारे पास। आज हमने कितना किया है इस लेक्चर में, हमने एक तो सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, और हमें क्या क्या कौन से चैप्टर करने हैं, और दूसरा क्या किया है कि थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने डेफिनेशन की है, और एक दो डेफिनेशन और की हैं जिनकी हमें क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट क्या थी, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और क्या थी, फ्रीक्वेंसी, और एक हमने क्या की थी जो कि हमने इसमें रजिस्टर में नहीं लिखी, वो था हमारा पीरियोडिक मोशन, वो वैसे ही बता दी थी मैंने आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में। आगे आपका आर्टिकल करवाऊंगी, इसमें एक ही आर्टिकल आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्ज़ाम में आता ही है।